जय हिंद सभी को। मैं संदीप यादव आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो ये कुछ वर्ड्स हैं आपके सामने, इडियम फ्रेजेस हैं, यही हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अपनी कॉपी पेन से लेके बैठिए फटाफट। ठीक है, एक एक इडियम फ्रेज को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा, एक एक इडियम फ्रेज को। ठीक है, जितनी लिखवाई जा रही हैं उतना डेली नोट करके चलिएगा। कोशिश यही करूँगा कि डेली नाइट को आपको 10 से 12 डेली इडियम फ्रेज दे दी जाए। सभी एग्जाम में आई हुई इडियम फ्रेज है। ठीक है, सबसे पहले देखिए, बोलता रहूँगा आप लिखते रहेंगे। ग्रीन थम, ग्रीन थम। ग्रीन थंब का मतलब होता है बागवानी में कुशल। ठीक है ना, यानी कि इसका यूज़ वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे लोग पौधे लगाने में नेचुरल इंटरेस्ट ज़्यादा होता है जिनमें। ठीक है ना, तो सीधा से लिखेंगे टू हैव, टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट। ग्रीन थंब, हरा अंगूठा। ग्रीन थंब, हरा अंगूठा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब पेड़ पौधे लगाने का शौक है इंसान को। ठीक है ना, ग्रीन थंब होता है टू हैव अ नेचुरल इंटरेस्ट, पेड़ पौधे लगाने में जो इंटरेस्ट है। ठीक है ना, बागबानी में जो कुशल है। नेक्स्ट, प्लेड हैवॉक। प्लेड हैवॉक का मतलब होता है बर्बादी का कारण। कॉज्ड डिस्ट्रक्शन, कॉज्ड डिस्ट्रक्शन। ठीक है, बर्बादी का कारण। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है ऑनेस्ट। ठीक है, फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट। आपको लिखा हुआ मिलेगा अपराइट, यानी कि ईमानदार। ऑनेस्ट लिख लीजिए। हो सकता है ये वर्ड ना मिले तो उसका सिनोनिम स्क्रूपुलस लिखा हुआ मिल जाएगा, LOUS, SCRUPULOUS, स्क्रूपुलस। अपराइट, ऑनेस्ट और स्क्रूपुलस, ईमानदार। ए वाइट एलिफेंट का मतलब होता है कीमती मगर बेकार वस्तु। कॉस्टली, कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, यूजलेस थिंग। कॉस्टली बट यूजलेस थिंग, यानी कीमती वस्तु है लेकिन बेकार है। ए वाइट एलिफेंट। मान लिया आप कोई चीज़ लेके आ गए, महंगी लेके आ गए 3-4 हज़ार की, लेकिन अब आपके लिए वो बिल्कुल बेकार है, आपको लगा यार ये तो बेकार है। ठीक है ना, तो उसे हम बोल देंगे वाइट एलिफेंट। ठीक है, आउट एंड आउट एक एडवर्ब की तरह काम करती है। इसका मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीटली। लिखा हुआ है ना टोटली। ठीक है, एग्जाम में टोटली आया हुआ है, कंप्लीटली भी आया हुआ है। कंप्लीटली एक बार थोरोली लिख लेना। थोरोली, THOROUGHLY। कॉपी में बिल्कुल नोट करते हुए चलना। ठीक है ना। ऑन द कफ का मतलब है ऑन क्रेडिट, उधार के रूप में। ऑन क्रेडिट। अच्छा, ये वो पैसा होता है जिसके आने की पूरी पूरी उम्मीद है। मान लिया किसी आप अपनी दुकान पे चले गए और वो बिल्कुल जान पहचान वाले की दुकान है, तो उसने आपसे कहते चलो कोई नहीं आप ले जाइए सामान, पैसे आते रहेंगे। तो वो जो सामान है ना, आई परचेज द बुक ऑन द कफ, इसका मतलब क्या है कि मैं दे के आ जाऊँगा। ये पक्की बात है कि पैसा उसका चला ही जाएगा, पैसा मरेगा नहीं। ऑन द कफ का मतलब ऑन क्रेडिट, उधार के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डस नॉट होल्ड वाटर, यानी कि जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी बिलीव्ड। कैन नॉट बी बिलीव्ड। योर व्यूज डज डो नॉट होल्ड वाटर, इसका मतलब क्या है कि विश्वास करने योग्य नहीं है। जो व्यूज तुम्हारे उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए वाइल्ड गूस चेज, इसका मतलब होता है व्यर्थ की मेहनत करना, फ्यूटाइल लेबर। फ्यूटाइल लेबर, लेबर का मतलब मेहनत, फ्यूटाइल का मतलब यूजलेस, बेकार की मेहनत। ए वाइल्ड गूस चेज। इन अ टाइट कॉर्नर का मतलब होता है इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी भी कठिन सिचुएशन में फंस जाना। इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। प्लीज़ आपसे पूरी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये कॉपी में लिख लीजिएगा। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप बिल्कुल अपनी कॉपी में ने लिखिए। ठीक है ना,
गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड और सक्सेसफुल, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। गोइंग प्लेसेस का मतलब क्या होता है? टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल। नेक्स्ट आ जाइए, इन कोल्ड ब्लड, यानी कि जब कोई मर्डर आप डेलिबरेटली कर लेते हैं, ए मर्डर डन इंटेंशनली, अब इरादन, इंटेंशनली इरादे से करते हैं, डेलिबरेटली करते हैं, जानबूझकर मर्डर कर देना, बिल्कुल सोच समझ कर, इन कोल्ड ब्लड। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी कभार, ओकेजनली, ये भी एडवर्ब की तरह काम करता है। ओकेजनली की स्पेलिंग ध्यान रखना, बहुत आ जाती है, बहुत से लोग डबल एस लगा देते हैं। ठीक है, एक ही एस लगाया करो, ओ डबल सी ए डबल एस नहीं लिखना, सिंगल एस लिखना है, आई ओ एन, और बाकी ए डबल एल वाई लिख लीजिएगा अपना। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, कठोर। माई टीचर इज़ हार्ड एंड फास्ट, बट आई एम नॉट हार्ड एंड फास्ट। स्ट्रिक्ट, हार्ड लिख लीजिए। ठीक है ना। अब बहुत सारे वर्ड हैं, वो हम सिनोनियम में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। फिलहाल स्टिक के बहुत सारे वर्ड, रिगोरस हो सकता है, सेवियर हो सकता है, एडामेंट हो सकता है, स्टूबर्न हो सकता है, बहुत सारे वर्ड हैं इसके। क्लियर है बात इतनी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, मूड तो नहीं था लेकिन थोड़ा सा बढ़ जाते हैं बस आगे, थोड़ा सा, बस 4 से 5। टुक टू हिल्स। टुक टू हिल्स का मतलब होता है भाग जाना, चंपत हो जाना। ठीक है, टुक टू हिल्स, शायद रन अवे। इन फियर, डर के भगता है इसमें आदमी, ये तो क्लियर है बात। रन अवे से काम हो जाएगा वैसे। ठीक है, आदमी भगता ही तब। ठीक है, फ्ली लिख लेना, टू फ्ली। फ्ली का मतलब ये होता है FL फ्ली। रन ऑफ भी आ जाए, रन ऑफ, OFF वाला रन ऑफ, वो भी यही होता है। ठीक है। टू कीप अप का मतलब होता है टू कीप इन टच, यानी कि मेंटेन, टू मेंटेन, चीज़ों को मेंटेन रखना, उनके टच में रहना। कीप अप का मतलब ये होता है टू कीप इन टच, टू कीप इन टच। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेक अ क्लीन ब्रेस्ट। ठीक है ना। मेक अ क्लीन ब्रेस्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, टू कन्फेस, टू कन्फेस, CONFESS, CONFESS, टू कन्फेस। ठीक है। हेड्स विल रोल, इसका मतलब होता है कि ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस। इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने कुछ ना कुछ गलती की है, उन्हें पनिश किया जाएगा, है ना। तो सीधा सा मतलब ये है पीपल विल बी पनिश्ड, पीपल विल बी पनिश्ड। अब चाहे उन्हें जॉब से निकाल के किया जाए, चाहे कैसे भी किया जाए, हेड्स विल रोल का मतलब तो यही है। अच्छे एग्जाम में जो ये इसका, इसके सामने जो आंसर लिखा हुआ है ना, वो यही है, ट्रांसफर्स विल टेक प्लेस। टेक प्लेस का मतलब होता है हैपन, होंगे। ठीक है ना। विल टेक प्लेस यानी कि ट्रांसफर्स होंगे, वो गलती करने पर ट्रांसफ़र तो करना ही पड़ेगा। हेड्स विल रोल। ठीक है ना। अब चलिए इतना ही रखते हैं आज, इससे आगे अभी नहीं बढ़ते। क्लियर है, या चलें थोड़ा सा दो और कर लीजिए। चलिए चलिए, मेक नो बोन्स अबाउट, इसका मतलब होता है डू नॉट हैव एनी हेजिटेशन, है ना। डोंट हैव एनी हेजिटेशन, या सीधा सा मतलब मैं यदि कहूँ तो कॉन्फिडेंट हो सकता है। मेक नो बोन्स अबाउट का मतलब, ठीक है ना। हाँ, कोई झिझक ना होना, डोंट हैव एनी हेजिटेशन, डोंट हैव एनी हेजिटेशन। ठीक है, फिर से देख लीजिए, मेक नो बोन्स अबाउट, मेक नो बोन्स अबाउट। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ से टेक आफ्टर। ठीक है ना। टेक आफ्टर का मतलब होता है रिजेंबल, लुक लाइक, किसी के तरह दिखना। शी
टेक्स आफ्टर हर मदर, ठीक है ना, यानी कि वो अपनी माँ की तरह दिखती है, लुक लाइक। एक अच्छा वर्ड है इसके लिए रिजेंबल, शी रिजेंबल्स हर मदर, RESEMBLE, रिजेंबल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अपनी कॉपी निकालिएगा, उसमें बिल्कुल नोट कर लीजिएगा इन्हें, और एक कलेक्शन आपके पास अच्छा ठीक ठाक हो जाएगा। टोटल प्रीवियस ईयर यहाँ से मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर कर दीजिए, आगे भेज दीजिएगा। ज़्यादा कोई डिमांड नहीं कर रहा हूँ, बस वीडियो को आगे भेज दीजिए थोड़ा सा, ताकि और बच्चों तक पहुँच जाए। बच्चे अच्छे ठीक ठाक जुड़ जाएंगे तो मुझे मेहनत करने में और भी मज़ा आएगा। तो उम्मीद यही करता हूँ कि इस वीडियो को आप आगे तक भेज देंगे, ठीक है ना। अगर आगे तक नहीं भेज पा रहे तो कम से कम खुद मेहनत करें इस वीडियो पे, ठीक है। तो आज के लिए आप सभी को गुड नाइट, राम राम, जय हिंद।